नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव चंद। द इनब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल जेट एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जो कि डसॉल्ट राफेल एक फ्रांस की एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि यहाँ पर जेट्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बनाती है। तो उसी के द्वारा निर्मित ये एयरक्राफ्ट्स हैं और फ्रांस ने 5 एयरक्राफ्ट्स अभी इंडिया की तरफ अपने देश से रवाना किया है। तो हम जानेंगे इसके पीछे की बात क्या है और क्यों फ्रांस इंडिया को दे रहा है और क्या इससे इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि राफेल्स जेट एयरक्राफ्ट्स में कुछ खासियत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट बैच ऑफ राफेल्स यहाँ पर फ्रांस से इंडिया की तरफ आ चुके हैं और ये मंडे को रवाना हुए थे दोस्तों। और आज वेंसडे है और आज ही आफ्टरनून यानी नून में ये पहुँचने की इनकी संभावना है। तो आज के दिन ये इंडिया में पहुँचेंगे। और ठीक है, तो देखिए 5 जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो आज पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ये 5 जेट एयरक्राफ्ट्स है, ये 36 राफेल जेट्स की एक डील हुई थी इंडिया के साथ। ठीक है, उसी डील का ये हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, फ्रांस के साथ एक डील हुई थी इंडिया की, उस डील का ये एक हिस्सा है। देखिए, सितंबर 2016 की बात है। भारत सरकार ने एक डील की थी, एक ऑर्डर किया था 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट्स का फ्रांस के साथ, जो कि लगभग यहाँ पर 59,000 करोड़ का यहाँ पर उस पूरे डील का यहाँ पर कॉस्ट है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जो अभी ये 5 जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, इनमें से क्या है कि 5 और आने थे। 10 यहाँ पर टोटल जेट एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया था। डिलीवरी का यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका था कि हाँ, इतने हमको डिलीवर करने हैं। लेकिन जो 5 जेट एयरक्राफ्ट्स हैं अभी वहाँ पर, उनको फ्रांस में ही रोक लिया गया है और उनका ट्रेनिंग मिशन वहाँ पर स्टार्ट किया है। उस ट्रेनिंग मिशन के कंप्लीशन के बाद उनको भी इंडिया में भेज दिया जाएगा। बट अभी के लिए रिसेंटली यहाँ पर 5 जेट एयरक्राफ्ट्स इंडिया में पहुँचने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, अब बात करें तो पूरे इस ओवरऑल जो डील है कब तक इसको फाइनलाइज किया जाएगा, तो इसके जो एंड 2021 यानी 2021 के लास्ट तक इस डील को ख़त्म यानी फुलफ़िल कर लिया जाएगा फ्रांस के द्वारा। ठीक है, यानी जो 36 फाइटर जेट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इंडिया को फ्रांस के द्वारा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये इंडिया में कहाँ पर तैनात किए जाएंगे, कहाँ पर ये आने वाले हैं। ठीक है, जो 5 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ये नंबर 17 गोल्डन एरोज करके एक स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स की। स्क्वाड्रन का मतलब एक यूनिट होती है इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, जैसे आर्मी में आपने सुना होगा सेक्शन, सुना होगा प्लाटून, सुना होगा रेजिमेंट, तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो आर्मी में जैसे रेजिमेंट होती है, वैसे इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पर स्क्वाड्रन होती है। तो गोल्डन एरोज करके एक स्क्वाड्रन है जो कि वेस्टर्न रीजन को अम्बाला में यहाँ पर स्थित है। तो उसी यहाँ पर स्क्वाड्रन में ये शामिल किए जाएंगे, इंडक्ट किए जाएंगे और अम्बाला में आज ये आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई बात। ठीक है, अभी करंट जो न्यूज़ थी उसकी। अब हम बात करेंगे राफेल के बारे में कुछ फैक्ट्स की। कुछ फैक्ट्स जानेंगे क्या कुछ खास है इसमें। ठीक है, तो देखिए, जो अभी 5 इंक्लूड्स, जो 5 अभी यहाँ पर जेट्स हैं आने वाले हैं इंडिया में, उनमें से जो 3 है दोस्तों वो तो सिंगल सीटर है, यानी उसको एक पायलट, सिंगल पायलट ऑपरेट करेगा। लेकिन जो 2 बचे हुए हैं उनमें क्या है, ट्विन सीटर्स हैं, यानी उसमें 2 पायलट्स यहाँ पर उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और वेट की बात करें तो विदाउट वेपन्स इसका वेट है 10 टन के लगभग, यानी अगर इसमें कोई वेपन्स लोड नहीं है तो इसका वेट 10 टन के लगभग पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, और 9 टन से ज़्यादा के वेपन्स को ये कैरी कर सकता है अपने ऊपर। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर स्क्वाड्रन मैंने आपको बता ही दिया है, एक अम्बाला में है जो अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं हमारे 5 डसॉल्ट एयरक्राफ्ट, और दूसरा एक और डेवलप कर रहा है इंडिया दोस्तों। ठीक है, स्क्वाड्रन एयरफोर्स की, हो सकता है कल के दिन यहाँ पर भी डसॉल्ट राफेल जैसे बड़े बड़े जो भी एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको वहाँ पर तैनात किया जाए, इंडक्ट किया जाए। और जो हासीमारा करके आपने सुना होगा, हासीमारा वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर जो ईस्टर्न रेंज है उसको ये कवर करेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, वेस्टर्न रेंज को तो अम्बाला कर ही रहा है और वेस्टर्न रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उधर से पाकिस्तान का खतरा है और इधर LAC में आपने आए दिनों न्यूज़ आपको सुनने में आता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अभी करंटली वहाँ पर स्टैंड ऑफ भी हुआ था। पेंगोंग लेक जो है वहाँ पर बोल सकते हैं, गलवान वैली तो आपने अभी न्यूज़ में सुना ही होगा, वहाँ पर बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर जो स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है, तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए या फिर अटैक करने के लिए तुरंत वहाँ पर वेस्टर्न रेंज में यहाँ पर अम्बाला में एक स्क्वाड्रन को रखा गया है, और हासीमारा में भी एक स्क्वाड्रन यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न रेंज को कवर करेगी। अब ईस्टर्न रेंज में भी सिक्किम जैसी जगहों से भी चाइना का यहाँ पर ख़तरा है, तो इस वजह से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो दूसरी बात करें अब इस फाइटर जेट में क्या क्या चीज़ें इक्विप कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, कौन कौन सी मिसाइल हैं। सो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिसाइल है मीटियोर मिसाइल करके बोलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिसाइल जो है एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ग्राउंड में मार नहीं करेगी, लेकिन हवा से हवा में करेगी। जो इसकी रेंज लगभग है 150 किलोमीटर है, और इसको MBDA ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं फिगर, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं इसकी मीटियोर मिसाइल की। तो इसका एक नो एस्केप जोन के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो नो एस्केप जोन होता है किसी भी मिसाइल का, उसका मतलब ये है कि अगर उसने किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगी, यानी वो लॉक हो जाता है उसके अंदर। सपोज अगर आपका कोई एक दायरा है, फॉर एग्जांपल, उस दायरे के अंदर इस मिसाइल ने अगर उसको कैप्चर कर लिया है, उसको डिटेक्ट कर लिया है, तो वो उसके बाद भाग नहीं सकता है वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई जेट एयरक्राफ्ट हो एनिमी का, या फिर कोई आपका हेलीकॉप्टर हो एनिमी का, या फिर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है। अगर आप उसने इसको डिटेक्ट कर लिया तो उसको डिस्ट्रॉय ही करके जाएगी। तो मीटियोर मिसाइल का जो नो एस्केप जोन है वो अदर मिसाइल्स की कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो ये पावरफुल मिसाइल यहाँ पर मानी जा रही है। और दूसरी मिसाइल है स्काल्प मिसाइल, ठीक है। स्काल्प मिसाइल का जो यहाँ पर ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, और दूसरी इसकी खासियत है कि एयर टू ग्राउंड है, ठीक है। एयर से ग्राउंड की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगी। सपोज अभी LEC में अगर क्या हुआ था, अभी बंकर वगैरह लगा दिए थे चाइना ने, अगर उन बंकरों को तबाह करना है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर से इस मिसाइल का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं। एयर से मतलब हम बंकरों को तबाह कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट, यहाँ पर आपने सुना होगा जो 13 इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट इस जेट एयरक्राफ्ट में किए गए हैं। तो इन्हेंसमेंट का मतलब मॉडिफिकेशन इसमें किए गए हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जैसे फ्रांस है, वहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर कोई एयरक्राफ्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की कंडीशन के हिसाब से इंडिया में भी वो वैसा ही वर्क करे, ठीक है। सपोज वहाँ पर इंजन जिस कंडीशन में वहाँ पर बनाया गया है, तो उस कंडीशन में इंडिया में भी वैसे वर्क करे, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ की फॉर एग्जांपल यहाँ का वेदर कंडीशन अलग हो सकता है, फ्रांस का अलग हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी बॉडी या उसका जो वर्किंग सिस्टम है उस वेदर के हिसाब से काम कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या पता ना करे, तो उस चीज़ का इसमें ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया के स्पेसिफिक्स जो मेजर हैं उनको वहाँ पर मेजर करते हुए इसको मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि इंडिया के अनुकूल इसको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके इन्हें काम नहीं करेगा, ठीक है, पूरा काम करेगा। और इंडिया की यहाँ पर वेदर कंडीशन या बहुत सारी ऐसी जो स्पेसिफिक मेजर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको यहाँ पर मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है। फॉर एग्जांपल इजरायली जो हेलमेट है, इसका मतलब हेलमेट रहता है पायलट के पास, वो एक विज़न उसको प्रोवाइड कराएगा सही से, ठीक है। वहाँ पर एक्चुअल विज़न जो बाहर का होता है उसको प्रोवाइड करवाएगा। और ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर रडार रिसीवर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करेंगे। रडार रिसीवर का मतलब आगे से रिसीवर लगे रहते हैं इसके आगे, वो इसको बताएंगे कि आगे की कंडीशन कैसी है, आगे बादल आ रहा है या फिर बारिश हो रही है, इसको पहले ही पायलट को यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोल्ड इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी का मतलब होता है, अब देखिए इंडिया में क्या सिचुएशन है, कल के दिन अगर LAC में या फिर LOC में यहाँ पर इसको तैनात करने की ज़रूरत पड़ गई डसॉल्ट राफेल को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, कभी कभी सिचुएशन इतनी वर्स है कि वहाँ कंडीशन जो टेम्परेचर है 0 डिग्री या फिर उससे बिलो रहता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो इंजन है वो काम करना बंद ना करे, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पर जो इंजन की हेल्थ मॉनिटर्स वहाँ पर उसमें लगाए गए हैं, जो कि पायलट्स को सूचित करते रहेंगे कि अभी इंजन की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ है जैसे डेजर्ट है, अब लेह में तो क्या है, वाइट डेजर्ट है, वहाँ पर ठंडा है। और अगर थार की बात करें, ठीक है, डेजर्ट राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी वार्म है सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में भी ये काम करेगा। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। तो अब बात करेंगे कि
क्यों अचानक से फ्रांस ने, ठीक है, अभी इंडिया ने फ्रांस को यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि वो जल्दी से जल्दी जो डील है जो 2021 के लास्ट तक यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है तो उस पर काम किया जाए और जल्दी से जल्दी जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो फ्रांस ने भी इसमें यहाँ पर जल्दी अपने काम को स्टार्ट करते हुए 5 एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर भेज दिए है इंडिया की तरफ, जो कि एक अच्छा संकेत है दोस्तों, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के बीच में बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और दूसरी बात यह कि चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए अब यहाँ पर एक थोड़ा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के पास एक मोस्ट पावरफुल यहाँ पर वेपन बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको जेट एयरक्राफ्ट्स बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जो इंडिया के पास आ गई है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर दो देशों में से किसी एक के पास पावरफुल चीज़ है तो दूसरा देश कुछ भी गलत काम करने से डरता है। चाइना जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करता है तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब देने में सक्षम है या नहीं है, वो हमारी टेक्नोलॉजी या फिर हमारी कैपेबिलिटी और हमारे वेपन्स पे निर्भर करता है। अगर हमारे पास वेपन्स और टेक्नोलॉजी सही है तो हम उस वॉर को जीतेंगे, और इनफैक्ट वो हम पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो दुश्मन जो नेबर्स हैं यहाँ पर बोल सकते हैं, उनको डराने के लिए एक अच्छा यहाँ पर साधन है, और इंडिया की एक डिफेंस और अटैक की कैपेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाता है, और इंडिया के लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। हालांकि 36 जेट एयरक्राफ्ट्स अभी भी इंडिया के लिए कम है, लेकिन इन फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा, कल के दिन हम और भी ज़्यादा, ठीक है, मैन्युफैक्चर खुद भी करेंगे और दूसरे देश से भी और ज़्यादा हम इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो का एंड था। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं इसको समझाने में यहाँ पर कामयाब रहा हूँगा। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।